सी प्रोग्रामिंग लेक्चर सीरीज़ के लेक्चर 2 पार्ट 4 में आज हम जानेंगे एप्लीकेशंस ऑफ बिटवाइज ऑपरेटर कि बिटवाइज ऑपरेटर को हम सी प्रोग्राम में कैसे यूज़ कर सकते हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने जाना कि ऑपरेटर्स को 7 डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। उनमें से ऑलरेडी हम यूनरी ऑपरेटर और अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में प्रीवियस लेक्चर में जान चुके हैं। इस लेक्चर में आज हम डिस्कस करेंगे बिटवाइज ऑपरेटर्स के बारे में कि बिटवाइज ऑपरेटर कौन कौन से हैं और सी प्रोग्राम्स में हम उन बिटवाइज ऑपरेटर को कैसे यूज़ कर सकते हैं या उनका क्या एप्लीकेशन है। इस प्रेसिडेंसी ऑर्डर टेबल में बिटवाइज ऑपरेटर्स को 2 डिफरेंट ग्रुप में डिवाइड किया हुआ है, ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2। ग्रुप नंबर 1 में 2 ऑपरेटर्स हैं और ग्रुप नंबर 2 में 3 ऑपरेटर्स हैं। ग्रुप नंबर 1 में बिटवाइज लेफ़्ट शिफ्ट बिटवाइज राइट शिफ्ट ऑपरेटर्स हैं और ग्रुप नंबर 2 में एंड ऑपरेटर, एक्सक्लूसिव और एंड और ऑपरेटर है। जो ऑपरेटर्स ग्रुप नंबर 1 में हैं उनकी प्रेसिडेंसी ग्रुप नंबर 2 के ऑपरेटर से हायर है, या हम ये कह सकते हैं कि ग्रुप नंबर 1 में अवेलेबल ऑपरेटर्स हायर प्रेसिडेंसी ऑर्डर के हैं। यहाँ पर इनके सिंबल्स दिए गए हैं और डिफरेंट ऑपरेशंस कैसे परफॉर्म होते हैं वो टेबल्स में दिया हुआ है कि शिफ्ट लेफ्ट ऑपरेटर, शिफ्ट राइट ऑपरेटर, बिटवाइज एंड, बिटवाइज एक्सक्लूसिव और बिटवाइज और ऑपरेटर है। बेसिकली बिटवाइज एंड, बिटवाइज एक्सक्लूसिव और बिटवाइज और ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए हमें 2 ऑपरेंड्स की ज़रूरत होती है जो इन टेबल्स में x और y में दिखाए गए हैं। 2 ऑपरेंड्स हैं x और y, उनकी वैल्यूज़ हैं 0 0 0 1 1 0 1 1 और उनका ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद जो रिज़ल्ट प्रोड्यूस होता है वो r में दिखाया गया है। तो सबसे पहले हम एंड ऑपरेटर या बिटवाइज एंड ऑपरेटर को कंसीडर करते हैं। इसके बारे में जानेंगे कि बिटवाइज एंड ऑपरेटर कैसे ऑपरेशन परफॉर्म करता है। कि 2 ऑपरेंड हैं x और y, अगर दोनों ऑपरेंड में से किसी भी एक ऑपरेंड की वैल्यू 0 होती है तो रिज़ल्ट हमेशा हमारा 0 प्रोड्यूस होगा। जैसे x एंड y या 0 एंड 0 0, 0 एंड 1 0, 1 एंड 0 1, 1 एंड 1 1। यानी कि सिर्फ अगर x और y दोनों ऑपरेंड्स की वैल्यू 1 है तो हमारा रिज़ल्ट 1 प्रोड्यूस होगा, अदरवाइज और सभी डिफरेंट केसेस में 0 प्रोड्यूस होगा। बिटवाइज एक्सक्लूसिव और में अगर दोनों ऑपरेंड्स की वैल्यू हमारी सेम है तो रिज़ल्ट 0 प्रोड्यूस होता है और अगर उनकी वैल्यूज़ डिफरेंट हैं तो रिज़ल्ट 1 प्रोड्यूस होगा। जैसे टेबल में दिया हुआ भी है कि 0 एक्सक्लूसिव और 0 0, 0 एक्सक्लूसिव और 1 1, 1 एक्सक्लूसिव और 0 1 और 1 एक्सक्लूसिव और 1 0। ऐसी थर्ड टेबल में दिया हुआ है बिटवाइज और ऑपरेटर कैसे परफॉर्म करता है। बिटवाइज और ऑपरेटर में अगर दोनों ऑपरेंड में से किसी भी एक के पास की वैल्यू 1 है तो रिज़ल्ट हमेशा 1 प्रोड्यूस होगा, अदरवाइज 0 प्रोड्यूस होगा। जैसे 0 और 0 0, 0 और 1 1, 1 और 0 1 और 1 और 1 1। तो
तीनों डिफरेंट कैसे रिजल्ट प्रोड्यूस करते हैं, अब वन बाय वन इनको एग्जाम्पल की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। कि यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर हमने दो वैल्यू इनिशलाइज की हैं ऑपरेंड्स की। इंटीजर वैल्यूज़ हैं, x को 23 और y को 26 से इनिशलाइज किया है, यानी कि x की वैल्यू 23 है और y की वैल्यू को 26 है। तो सबसे पहले इनको हम बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए 23 का बाइनरी फॉर्मेट है 10111 और लीडिंग ज़ीरोज़, ये जो आगे ज़ीरो हमने इंक्लूड किए हैं ये 16 बिट पैटर्न को कंप्लीट करने के लिए किए हुए हैं। अब 16 बिट पैटर्न क्यों लिया हमने? 16 बिट पैटर्न इसलिए लिया है या लीडिंग ज़ीरो से इसलिए कंप्लीट किया है क्योंकि 2 बाइट्स में रिप्रेजेंटेशन होता है इंटीजर का, या 2 बाइट्स या 16 बिट हम कह सकते हैं, इसलिए इनको लीडिंग ज़ीरो से कंप्लीट किया है। ऐसे ही 26 का बाइनरी कन्वर्जन अगर हम करें 11010 और आगे लीडिंग ज़ीरो हमने इसमें लगा दिए, इसको भी 16 बिट पैटर्न को कंप्लीट करने के लिए। अब अगर इसमें हम एंड ऑपरेशन परफॉर्म करें तो दोनों ऑपरेंड में से अगर किसी भी एक ऑपरेंड की वैल्यू 0 होगी और एंड ऑपरेशन परफॉर्म किया जाएगा तो रिज़ल्ट 0 प्रोड्यूस होगा, और अगर दोनों ऑपरेंड्स की वैल्यू 1 होगी तो रिज़ल्ट 1 प्रोड्यूस होगा। अब हम आगे करते हैं, राइट हैंड साइड से शुरू करेंगे। 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 और 1 1 1। तो हमारा जो रिज़ल्ट प्रोड्यूस हुआ है वो रिज़ल्ट हमारा प्रोड्यूस हुआ है 1 0 0 1 0। ये हमारा एक बाइनरी नंबर है और लीडिंग ज़ीरोज़ हमने इंक्लूड कर दिए 16 बिट पैटर्न को पूरा करने के लिए। अब इस बाइनरी नंबर को अगर हम डेसिमल में कन्वर्ट करें, डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए बहुत सिंपल सा तरीका है कि 2 की पावर 0 से लेकर हम 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 4, 5 तक लिख लिया, और जहाँ पर भी बाइनरी नंबर में 1 है उनको 2 की पावर जो भी उनके करस्पॉन्डिंग है उससे मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया। जैसे 2 की पावर 0 इंटू 0, 2 की पावर 1 इंटू 1, 2 की पावर 4 इंटू 0, 2 की पावर 3 इंटू 0 और 2 की पावर 4 इंटू 1। तो ये आ जाएगा 2 + 16 यानी कि 18 रिजल्ट प्रोड्यूस हुआ। तो इसका मतलब है कि x की वैल्यू 23 अगर हो और y की वैल्यू 26 हो, सबसे पहले दोनों को बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद उसमें एंड ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, और एंड ऑपरेशन परफॉर्म करने पे जो रिज़ल्ट प्रोड्यूस होता है, अगर दोनों ऑपरेंड में से किसी भी एक ऑपरेंड की वैल्यू 0 है तो रिज़ल्ट 0 प्रोड्यूस होगा, और अगर दोनों ऑपरेंड की वैल्यू 1 है तो रिज़ल्ट 1 प्रोड्यूस होगा। नेक्स्ट देखते हैं, ये एक्सक्लूसिव और है, सेम वैल्यूज़ हमने लिए समझने के लिए। x की वैल्यू 23, y की वैल्यू 26। यहाँ पर एक्सक्लूसिव और में दोनों ऑपरेंड की वैल्यू अगर सेम है तो रिज़ल्ट 0 प्रोड्यूस होता है, और अगर दोनों ऑपरेंड की वैल्यू डिफरेंट है यानी कि 0 और 1 है तो रिज़ल्ट 1 आएगा। ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, 1 0 1 1 1 0 1 1 1 एक्सक्लूसिव और 0 1 0 एक्सक्लूसिव और 1 1 और 1 एक्सक्लूसिव और 1 0। तो हमारा यहाँ पर जो रिज़ल्ट प्रोड्यूस हुआ 1 1 0 1, अगर इसको बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करें तो ये वैल्यू हमारी आएगी 13। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं बिटवाइज और ऑपरेटर का। बिटवाइज और ऑपरेशन परफॉर्म करने में
अगर दोनों ऑपरेंड्स की वैल्यू में से किसी भी एक ऑपरेंड में 1 है, तो हमेशा रिजल्ट 1 आएगा। और अगर दोनों ही ऑपरेंड्स की वैल्यू 0 है तो रिजल्ट हमेशा हमारा 0 आएगा। तो यहाँ पर ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं 1 और 0, 1 1 1 1 और 1 1 1 0 1 और 0 1 0 और 1 1 1 1 1 और 1 1। तो यहाँ पर हमारा रिजल्ट आया 1 1 1 1 1 5 टाइम्स 1। इसको डेसिमल में कन्वर्ट करें एक्सक्लूसिव और ऑपरेशन लगाने के बाद, तो ये रिजल्ट हमारा 31 आएगा। नेक्स्ट देखते हैं, ये हमारा शिफ्ट राइट ऑपरेटर है। यहाँ पर हमें 2 ऑपरेंड की ज़रूरत पड़ेगी। एक हमने x की वैल्यू 23 ले ली है और दूसरा ऑपरेंड जो हमारा एक्सप्रेशन में लिखा हुआ है r इज इक्वल्स टू x शिफ्ट राइट 2 जो हमारा रेफ़र कर रहा है, ये रेफ़र करता है कि कितने बिट्स को हमें शिफ्ट करना है। यानी कि अगर हम यहाँ पर 2 लिखते हैं तो यानी कि 2 बिट्स शिफ्ट करनी है। अगर हम 3 लिखेंगे तो 3 बिट्स शिफ्ट होंगी। अगर हम 4 लिखते हैं तो 4 बिट्स शिफ्ट होंगी। ये पहली रो में 16 बिट पैटर्न में यहाँ पर 23 का बाइनरी लिखा है और नेक्स्ट में अगर एक्सप्रेशन x और शिफ्ट राइट 2 लिखा है तो हम लेफ्ट हैंड साइड से 2 ज़ीरो इंसर्ट करेंगे या एंटर करेंगे और सभी बिट्स इन 2 ज़ीरो को एंटर करने के बाद 2 प्लेसेस राइट शिफ्ट हो जाएंगी और जो हमारी राइट मोस्ट 2 बिट्स हैं वो इस स्ट्रीम से या इस 16 बिट पैटर्न से बाहर हो जाएंगी, क्योंकि जो नंबर ऑफ बिट्स हैं वो हमेशा 16 ही रहनी है, वो घट बढ़ नहीं सकती हैं। तो यहाँ पर 2 ज़ीरोज़ हमने शिफ्ट इन किए या एंटर किए, तो और सभी बिट आप एरोज से देख रहे होंगे और राइट डायरेक्शन में शिफ्ट हो गई हैं, जिन्होंने 2 प्लेसेस शिफ्ट कर दिया आगे की राइट हैंड साइड को। और लास्ट की 2 बिट्स जो 1 और 1 हैं वो शिफ्टेड आउट हो गई हैं, यानी कि वो इस बिट पैटर्न से बाहर हो गई हैं। तो और हमारा रिज़ल्ट अगर इस बाइनरी में देखें तो 1 0 1 आया, लीडिंग ज़ीरोज़ इंक्लूडिंग जो हमने एंटर किए हैं 2 ज़ीरो। और इसका अगर बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करें तो रिज़ल्ट हमारा 5 प्रोड्यूस हुआ है। ऐसी नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं, लेफ़्ट शिफ्ट। इसमें उसी पैटर्न पर हम 2 बिट, अगर एक्सप्रेशन हमारा है r इज इक्वल्स टू x लेफ़्ट शिफ्ट 2, यानी कि 2 बिट्स लेफ़्ट शिफ्ट करेंगे, तो यहाँ पर राइट हैंड साइड पर 2 ज़ीरोज़ को इंटर करेंगे और 2 ज़ीरोज़ को एंटर करते ही हमारे सभी बिट पैटर्न जो 23 का बाइनरी नंबर में दिया हुआ है वो सब हमारा लेफ़्ट साइड शिफ्ट हो जाएगा। 2 प्लेसेस लेफ़्ट साइड शिफ्ट हो जाएगा। नीचे लिखा हुआ भी है 2 zeros will be entered shifted in from the right and all the bits will be shifted towards the left and 2 leftmost bits will be out or shifted out from the stream, but overall bits will remain same as 16। इसका मतलब है कि हमारा बिट पैटर्न जो नंबर ऑफ बिट्स हैं 16 वो हमारी सेम रहेंगी और लास्ट की यानी कि जो लेफ़्ट मोस्ट बिट्स हैं 2 वो हमारी शिफ्ट आउट हो जाएंगी इस बिट पैटर्न से या बिट स्ट्रीम में से बाहर हो जाएंगी। और हमारा रिज़ल्ट जो हमारी x की वैल्यू 23 थी वो 2 बिट्स अगर हम शिफ्ट करते हैं तो रिज़ल्ट प्रोड्यूस होगा 92।
2। अब जितने भी ऑपरेशंस हमने यहाँ पर डिस्कस किए हैं, जाने हैं जिन ऑपरेशंस के बारे में, उनको इम्प्लीमेंट करके देखते हैं कि कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। इम्प्लीमेंट करने के लिए हम एग्जाम्पल के तौर पे वही वैल्यूज़ ले लेते हैं जो हमने अभी डिस्कस किया था। x की वैल्यू 23, y की वैल्यू 26 और एक रिज़ल्ट को स्टोर करने के लिए r। सबसे पहले ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं x एंड ऑपरेटर y और इस r की वैल्यू को प्रिंट कर लेते हैं। प्रिंट f यहाँ पर लिखते हैं r इक्वल्स टू मीन्स वैल्यू ऑफ r %d, क्योंकि हमने इंटीजर लिया है, और यहाँ पर r की वैल्यू जो भी हमने कैलकुलेट की है। प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। हमारा रिज़ल्ट आया 18, जो वहाँ पर भी 18 कर आ रहा था। दूसरा हमारा है ऑपरेशन परफॉर्म करके देखते हैं एक्सक्लूसिव और। एक्सक्लूसिव और में फिर से प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। रिज़ल्ट आया 13। तीसरा ऑपरेशन हम परफॉर्म करके देखते हैं और। प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। यहाँ पर आया 31। थोड़ा सा माइनर से चेंज करेंगे। अब हमें ऑपरेशन परफॉर्म करना है कि पहले करके देखते हैं शिफ्ट राइट 2, रन किया प्रोग्राम को, यह आया 5। और शिफ्ट अगर लेफ़्ट करेंगे, शिफ्ट लेफ़्ट, प्रोग्राम को रन करेंगे तो रिज़ल्ट आया हमारा 92। तो यही सारे ऑपरेशंस अभी हमने डिस्कस किए थे। फिर से एक बार रिव्यू कर लेते हैं कि हमने क्या क्या डिस्कस किया इस लेक्चर में। यहाँ पर हमने शिफ्ट लेफ़्ट ऑपरेशन का यूज़, शिफ्ट राइट ऑपरेशन का यूज़, बिटवाइज एंड ऑपरेशन, बिटवाइज एक्सक्लूसिव और बिटवाइज और ऑपरेटर के बारे में जाना। अगर आपको और कुछ इसमें जानना हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, और यदि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो ज़रूर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।